प्यारे बाबा जी, आप जी के चरणों में बहुत बहुत आदर के साथ, प्यार के साथ प्रणाम। सारी संगत आपके चरणों में बार बार प्रणाम कर रही। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब बाबा जी ने दया करके हमें अपने चरणों में खींचा, नामदान दिया, उसके बाद में अपनी संगत का भी हमें मौका दिया, हमें बहुत कुछ दिया। बार बार यही कहा जाता है कि जो उन्होंने दिया है उसके आगे और कुछ है ही नहीं, कोई कमी भी नहीं रखी है। तो उन्हीं पलों की यादें हम यहाँ पे मनाने के लिए बैठे हैं। 1976 में जब शुरू में प्रेमियों का जाना आरंभ हुआ 77 आरबी आश्रम में, जब मुझे नामदान मिला, उस समय बाबा जी ने खुद भी कई दफ़ा सत्संग में कहा है कि मुझे दिल्ली के अंदर कोई नहीं जानता था, लेकिन जब बाबा जी ने दया की, नामदान दिया, तो जब भी मैं बाबा जी से मिल कर के वापस आया करता था, तो शुरू में तो मेरे परिवार वाले जो थे, मेरे माता पिता, भाई बहन, ये सारे जने इकट्ठे होकर के मुझसे बाबा जी के बारे में पूछा करते थे कि बाबा जी की बात बताओ। तो मैं बाबा जी की बातें बताया करता था। वो सुन करके वो बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता चला गया, कुछ प्रेमी और जुड़ने लगे। रमेश नगर से कुछ प्रेमी आने लग पड़े और भी आसपास के कुछ लोग थे। तो बाबा जी की बातें सुन करके लोगों को बड़ा आनंद आता था, बड़ा अच्छा लगता था, बड़ी श्रद्धा जागती थी। हालांकि उस समय तक काफ़ी लोगों ने बाबा जी के भी दर्शन भी नहीं किए हुए थे। तो ये जो बाबा जी की बातें बताने का जो सिलसिला है, ये जो दया बाबा जी की है, ये बहुत समय से ही है। मुझे बड़ी खुशी और मैं बाबा जी का बहुत ही आभारी हूँ कि ये मुझे मौका मिलता है। बहुत सारे प्रेमियों ने जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है मुझे संपर्क करके बताया है कि उनको भी कितना अच्छा लगता है। तो मैं आप सब प्रेमियों को यही कहना चाहता हूँ कि बाबा जी की यादें, बाबा जी की बातें तो हमेशा सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन जब मैं बाबा जी की बातें बताता हूँ या जब मैं उनको याद करता हूँ, तो मेरे लिए तो वो दुगना एक लाभ मिल जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जब बाबा जी से मिल के मैं आया करता था और मैं प्रेमियों को बताया करता था बाबा जी के बारे में, तो मुझे लगता था कि एक तो बाबा जी की संगत में जो मुझे मिला है, जो बाबा जी ने मुझे प्यार वहाँ दिया है, वो तो है ही, लेकिन यहाँ आकर के जब मैं उसको बयान करता हूँ तो मैं दोबारा वो प्यार प्राप्त कर रहा हूँ। बाबा जी से वही दया, वही प्यार मैं दोबारा प्राप्त कर रहा हूँ। तो बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब भाई बहनों के चरणों में ये भी बेनती करना चाहता हूँ कि जो भी बातें यहाँ कही जा रही हैं, जो शब्द गाए जा रहे हैं, जो भी गुरमेल सिंह जी बोलते हैं, जो वो शब्द गाते हैं, ये सब बाबा जी की याद मनाने के अलावा इसके पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है। बार बार ये कहा गया है कि यहाँ पर कोई सत्संग नहीं कर रहा, कोई किसी को उपदेश नहीं दे रहा। क्योंकि कुछ प्रेमियों ने मुझे ये भी कहा है कि पप्पू जी आप सत्संग बड़ा अच्छा करते हो। भैया मैं कोई सत्संग नहीं करता, ये सब बाबा जी की यादें हैं, बाबा जी की ही बातें हैं। तो यही मेरे सब लोगों के आगे बेनती है कि बाबा जी की बातों के ऊपर ही फोकस करें, बाबा जी को ही याद करें। कुछ दिनों पहले एक प्रेमी ने मुझसे संपर्क किया और उसने मुझसे भी इसी तरह की बात करी, जैसे कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जी बाबा जी की बातें सुन करके बड़ा अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हम दोबारा उसी समय में चले गए हैं, बाबा जी हमारे सामने ही हैं। तो ये प्रेमी का भी कुछ ऐसा ही भाव था, और क्योंकि उसकी अपनी एक कहानी थी जिसने उसकी ज़िंदगी को पलट दिया था, और वो चाहता था कि वो कहानी भी सारे प्रेमियों को अगर शेयर की जाए तो शायद जैसे उसका फ़ायदा हुआ है प्रेमियों का भी हो।
तो उस प्रेमी ने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि क्या पप्पू तुम्हें याद है कि बाबा जी ने मेरे इंटरव्यू में मुझे क्या कहा था। अब अक्सर बाबा जी से जो मिलने आते थे लोग, वो बाद में मेरे से कई दफ़ा ये भी पूछते थे, तो कईयों का तो मुझे याद होता था तो मैं दोबारा उनको वो दोहरा देता था। अब इतने साल हो गए, कहाँ याद रहता है। तो मैंने उसे कहा कि प्रेमी, मुझे तो आपकी शक्ल भी याद नहीं कि आज आप कैसे नज़र आते हो। अगर आप मुझे कुछ और बताओगे तो शायद बाबा जी की दया से याद आ जाएगा। तो उसने मुझे कुछ अपने बारे में बताया, थोड़ा बहुत मुझे याद आया, थोड़ा नहीं याद आया। तो मैंने कहा कि मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, तो मैं बग़ैर पूरी जानकारी के मैं ये बात कैसे शेयर कर सकता हूँ। तो उसने फिर बहुत ही पर्सनल थी, लेकिन उसने जो बाबा जी के साथ में उसकी बातचीत हुई थी, उसकी जो रिकॉर्डिंग थी वो उसने मेरे को भेजी, मेरे साथ शेयर करी। तो जब मैंने वो सुना तो वो बाबा जी से सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, वो तो पूरा का पूरा एक सत्संग था। तो वो पूरा सत्संग नहीं मैं सुनाऊंगा यहाँ पे, उनमें से जो मेन बातें हैं वो मैं ज़रूर आप सब लोगों के साथ में शेयर करूँगा। लेकिन वो चीज़ करने से पहले मैं एक छोटी सी घटना जो इससे संबंधित है वो भी बताना चाहूँगा कि एक बार मैं, बाबा जी, हम लोग दिल्ली जा रहे थे। अब उस समय, ये बहुत पुरानी बात है, शुरू की बात है, जब हमारे पास एम्बेसडर कार हुआ करती थी, तो बाबा जी के साथ में जा रहे थे। तो उन दिनों इतने ये बाईपास वगैरह नहीं होते थे, तो हमें अक्सर शहरों में से, कस्बों में से गुजर के ही जाना पड़ता था। तो जब हम लोग हनुमानगढ़ से गुजर रहे थे तो बाज़ार के अंदर से ही गुजरना होता था। तो बाज़ार के अंदर बहुत एक भीड़ जैसी हुई पड़ी थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ लोग लड़ रहे हैं आपस में, और उसके साथ ही बहुत शोर मचा हुआ था, बहुत आवाज़ें आ रही थी। एक जगह से कई गानों की आवाज़ें आ रही थी, दूसरी जगह से कोई जैसे मशहूरी करता है, मुनियादी करता है, उस तरह की आवाज़ें आ रही थी। तो बाबा जी जब भी कार में सफ़र करते थे तो वो काफ़ी कुछ आसपास जो हो रहा होता था उसका अवलोकन किया करते थे, देखा करते थे। तो बाबा जी ने देखा और पूछा कि बोली यह क्या हो रहा है। फिर मैंने ज़रा गौर से देखा तो मुझे समझ आ गया हो क्या रहा था कि एक रिक्शे के ऊपर वो लाउड स्पीकर रख करके एक बंदा किसी फिल्म की मशहूरी कर रहा था, और दूसरी तरफ से एक दूसरी रिक्शा वाला आके, दूसरा बंदा रिक्शा पे बैठ करके वो किसी दूसरी फिल्म की, दूसरे थिएटर की मशहूरी कर रहा था, और वो दोनों एक दूसरे की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बात का वहाँ पे झगड़ा हो गया। तो जब मैंने बाबा जी को बताया कि ये फिल्म है, तो बाबा जी का केड़ी फिल्म। तो फिर क्योंकि मेरे को फिल्मों का शौक़ था तो मुझे पता भी था, तो मैंने कह दिया कि बाबा जी एक और राजेश खन्ना की फ़िल्म की मशहूरी कर रहा है, दूसरा धर्मेंद्र की फ़िल्म की मशहूरी कर रहा है। तो बाबा जी सुन के बड़े खुश हुए, कहते अच्छा ए तेरा महकमा है, चलो। बाबा जी खुश हो गए। फिर हम वहाँ से आगे चले। तो जब हम रोहतक के बीच में से गुजर रहे थे तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का नज़ारा आया, लेकिन अब की दफ़ा कुछ डिफरेंट था। एक एम्बेसडर कार के ऊपर स्पीकर लगा करके बड़ी वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी किसी संत समागम की जो दिल्ली में होने वाला था, और वो अपने समागम की जो भी मशहूरी जैसे करते थे, उन्होंने काफ़ी पैसे करी। तो थोड़ी देर में एक साइड की गली में से एक जागरण की मशहूरी करने वाला, जगराते की मशहूरी करने वाला वो बंदा वहाँ से निकल आया, और उन दोनों की भी आपस में भिड़ंत हो गई, क्योंकि जागरण वाले ने तो माता की बेटे चलाई हुई थी और वो अपनी अनाउंसमेंट कर रहे थे। तो वो दोनों की जब हो गई तो बाबा जी देख के बड़े हंसे। बाबा जी कहते बली ए हुन साडा डिपार्टमेंट है, साडा महकमा है। खैर उसके बाद में जब रोहतक पार हुआ तो बाद में रोहतक से लेकर दिल्ली तक बाबा जी ने उसी घटना के बारे में बातचीत करी। बाबा जी ने मेरे से पूछा कि तू जानना है इन्हों। मैंने कहा जी मुझे इतनी कोई जानकारी नहीं है, बाकी पोस्टरों के अंदर मैंने देखा है कि इनके बहुत पूरी दुनिया में आश्रम हैं, बहुत डेरे हैं, इनके समागमों के अंदर लाख दो लाख बंदे इकट्ठे होते हैं। तो बाबा जी ने ना बड़ा जैसे होका लेके बड़ा उदास चेहरे से बोला, कहते काला बली लखा बंदे इकट्ठे करने का की फ़ायदा है, अगर बंदे को अपने मन में ही शांति नहीं है, अपने आप को ये रब नहीं मिला, तो क्यों कर्मों का बोझा अपने सिर पे उठाना है। तो बाबा जी ने बहुत अफसोस जैसा जाहिर करके ये बात की। और बाबा जी ने फिर प्रचारकों के बारे में या जो इस तरह का करते हैं
उनके बारे में मुझे बाबा जी ने काफ़ी कुछ जानकारी दी। काफ़ी कुछ बाबा जी ने मुझे एक मिनी सत्संग टाइप ही मुझे वो बता दिया। तो मैंने बाबा जी को ये कहा कि बाबा जी ये सब लोग भगवान का ही तो काम कर रहे हैं, लोगों को भगवान के साथ जोड़ रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा कि भगवान के साथ में सिर्फ वही जोड़ सकता है जो जुड़ा होता है, और जो भगवान के साथ जुड़ा होता है वो दुनिया के साथ नहीं जुड़ता। उसको लाखों लोग, उसको बड़े बड़े आश्रम, ये वो, इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये लोग तो कर्मों का भुगतान करने के लिए एक साधन बन रहे हैं, अपने सिर के ऊपर बोझ लाद रहे हैं। और तू भी देखेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब उनको कर्मों का भुगतान करने का टाइम आता है तो बेचारे जेलों में भी सड़ते हैं। अब उस समय ये बात समझ नहीं आई कि अभी इतनी बड़ी संस्था वाले बंदे, जिनका इतना राजनीतिक लोगों से संपर्क होवे, करोड़ों अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी हो, हर जगह उनके डेरे हों, वो कैसे ऐसी चीज़ों में फंस सकते हैं, कैसे हो सकता है। लेकिन अब जब हम देखते हैं तो समझ आती है कि जब बाबा जी ने कहा था वो बिल्कुल बात सही है। खैर, तो वो प्रेमी जिसने मुझे अपना इंटरव्यू बाबा जी के साथ जो था वो भेजा, उसके अंदर उसने बाबा जी से ये सवाल पूछा, क्योंकि वो पेशे से एक पादरी था, नामदान लेने से पहले वो पादरी का काम करता था। तो उसने बाबा जी से ये सवाल पूछा कि बाबा जी, मैं पादरी हूँ और मेरा ये काम है कि मैं हर इतवार को मेरी चर्च में जो लोग भी आते हैं, मैं उनको जो हमारा रीति रिवाज है, जो सर्विसेज वगैरह होती हैं वो मैं करता हूँ। और हमारे धर्म के हिसाब से लोग आकर के अपने गुनाह कबूल करते हैं, वो मुझे सुनने पड़ते हैं और मैं उनको भगवान के नाम में आशीर्वाद देता हूँ, और इस तरह के रीति रिवाज मैं करता हूँ। तो ये मैं काफ़ी समय से करता आया हूँ क्योंकि मेरा ये काम रहा है। लेकिन अब जब आपने मुझे नामदान की बख्शिश की है और आपकी दया से ही मुझे कुछ सच्चाई समझ आने लगी है, तो मेरे दिल के अंदर से ये आवाज़ आती है कि जो कुछ मैं ये कह रहा हूँ, जो कुछ मैं ये कर रहा हूँ, ये सब गलत है, ये धोखा है। क्योंकि जब मैं लोगों को कहता हूँ कि भगवान के नाम में मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तो मैं कौन होता हूँ? मैंने तो भगवान देखा ही नहीं है, और ना भगवान ने मुझे कहा है कि तू मेरे बिहाफ पे इन लोगों को माफ़ कर। तो मुझे ना कुछ अजीब सा लगता है। तो क्या मुझे ये काम करते रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? क्योंकि मैं और कर्म नहीं बनाना चाहता, मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। ये बात तकरीबन 40-45 साल पुरानी है। तो उसने शुरू में नाम लिया था। अब वो प्रेमी बहुत ही बुजुर्ग हो गया है। तो उसने मुझे ये भी कहा कि पप्पू, वो इंटरव्यू ने जो बाबा जी ने मुझे उस टाइम जो कहा, उसके बाद जो मैंने अपने जीवन का जो रुख था वो बदला, उससे आज मैं इतना सुखी हूँ कि मेरा ये आखिरी वक्त है और मेरे सिर पर कोई बोझ नहीं है, मेरे दिलो दिमाग के ऊपर कोई बोझ नहीं है, मैं अपने गुरु के चरणों में ही हूँ। तो जो उसने बाबा जी से सवाल पूछा कि क्या मैं ये काम छोड़ दूँ, तो बाबा जी ने उसे बड़े प्यार से कहा कि बेटा, संत किसी की दुनियावी काम के अंदर दखल नहीं देते। हाँ, वो ये ज़रूर बता देते हैं कि हमें अपने दसा नमा की किरत करनी चाहिए, अपने हाथों से बहुत ईमानदारी से काम करना चाहिए, रोजी रोटी कमाने के लिए ऐसा धंधा अख्तियार करना चाहिए जिसके अंदर किसी के साथ धोखा ना हो, किसी का आप खाओ ना, अपनी मेहनत का ही लो, क्योंकि बरकत सिर्फ अपनी मेहनत के ही कमाई से होती है। किसी के दिए हुए से बरकत नहीं पड़ती, किसी के दिए हुए से तो उसके कर्म हमारे पास आते हैं। बाकी ये आपका फैसला है कि आपने ये पेशा, ये काम करते रहना है या कोई और काम करना है। बहुत सारे पादरी नामलेवा हैं, बहुत सारे पंडित भाई भी नामलेवा हैं। कुछ लोगों ने असलियत जानने के बाद में वो काम छोड़ करके कोई और काम कर लिया है। कुछ लोग वो काम करते हुए भी ईमानदारी से संत मत के अभ्यास करते हैं और वो अपने सिर के ऊपर बोझा नहीं रखते। फिर बाबा जी ने उसे बुल्ले शाह की कहानी सुनाई कि बुल्ले शाह 40 साल तक लाहौर की मस्जिद का काजी था, और जब उसने इनायत शाह से जाके नामदान लिया, भजन किया, अंदर गया, तो उसने क्या कहा? बाबा जी ने तो वो जैसे सुनाते थे वैसे बताया, लेकिन मेरे को वो नहीं आएगा। शायद वो कुछ ऐसे था कि जद्दा सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद को लो जोड़ा डरिया। कि भाई जब से मैंने ये प्यार का सबक
पढ़ा है, जब से मैंने नामदान लिया है तो मुझे मस्जिद में जाने से डर लगता है। बाबा जी ने उसे कहा कि अभी क्यों डर लगता था उसको, क्योंकि उसको ये एहसास हो गया कि जो कुछ भी वो मंदिर में कर रहा है वो सिर्फ एक मस्जिद में कर रहा है लोगों के साथ, वो सिर्फ एक धोखा है और उसमें उसका नुकसान है। तो उसने फिर उसके बाद में जो भी उसकी रोजी रोटी का काम था वो करता भी रहा, लेकिन उसका जो नज़रिया था वो टोटली बदल गया। फिर बाबा जी ने उसे कहा कि भाई संत मत जो है वो विश्वास का मत है। जब आपके पास में कोई आता है, अगर तो आपको आपके गुरु ने कुछ कहा है कि भाई आप इसको ये कह दो या ये दे दो, तो आपका गुरु जिम्मेदार बन जाता है। अगर आपके गुरु ने आपको नहीं कहा और आपके अंदर अगर इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी का बोझा अपने सिर पर ले सकते हो, तो आप उसको विश्वास भी मत दो, क्योंकि आपकी कही हुई बात से वो विश्वास करके अगर उसका काम बन जाता है तो बोझ तो आपके ऊपर ही आएगा ना, या आपके ऊपर आएगा या आपके गुरु के ऊपर आएगा। फिर बाबा जी ने उसे ये भी कहा कि जब तक हम परमात्मा को खुद ना चख लें, जब तक हम उस नाम को खुद ना चख लें, हमें नाम का प्रचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम नाम को बगैर चखे, नाम का बगैर तजर्बा करें, बगैर नाम में अपने आप को मर्ज करें, नाम के अंदर मिले बगैर अगर हम नाम की चर्चा करते हैं तो वो सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। लोग सुनते हैं, लोगों को बड़ा मज़ा आता है, लोग आके आपकी वाहवाही करते हैं। तो जब वाहवाही होती है, बाबा सावन सिंह जी का महाराज बाबा जी ने हवाला दिया कि बाबा सावन सिंह कहते थे कि जब लोग आप आकर के आपकी वडियाई करते हैं तो उस समय काल जो है वो मान बढ़ाई और हंकार, इन दोनों का इस्तेमाल करके आपकी ना सिर्फ रूहानी ज़िंदगी बल्कि दुनियावी ज़िंदगी का भी बेड़ा गर्क कर देता है। तो इसलिए जब तक आपने नाम का तजर्बा खुद नहीं किया, जब तक आपने परमात्मा का तजर्बा खुद नहीं किया, आप लोगों को इसके बारे में मत बताओ, क्योंकि लोग आपकी बातें सुन के करेंगे, आपको अपना गुरु मानेंगे और आपके ऊपर बोझा डालेंगे। तो अगर आपने नाम को चख लिया है, उसके बाद में जब आप नाम की चर्चा करते हो तो आप अपने गुरु को खुश कर रहे हो, आप गुरु की भक्ति कर रहे हो, गुरु की सेवा कर रहे हो। हर बार जब आप नाम का जिक्र करते हो, हर बार जब आप गुरु की तरफ देखते हो, उसकी तरफ ध्यान दे करके आप गुरु की बात करते हो, तो आप लोगों को प्रभावित करने के लिए बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने गुरु को खुश करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए बात कर रहे हो। तो इसी तरह से जब आपको उस परमात्मा का ज्ञान हो जाए, उसके बाद आप परमात्मा का ज्ञान आगे बांटें। तो बाबा जी ने फिर उसको कुछ और भी कहा, काफ़ी बातें उसको प्रैक्टिकल भी बातें बोली, और आखिर में आकर के बाबा जी ने उसको श्रद्धा के बारे में बहुत बोला कि भी बंदे की जो श्रद्धा होती है, अगर किसी काले चोर ने भी किसी को कुछ कह दिया है और उस बंदे ने श्रद्धा से उस चीज़ को कर लिया है तो उसको वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। तो हमें किसी की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमें किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा भयानक कर्म होता है जिसका भुगतान करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बाबा जी ने फिर उसको एक छोटी सी मौलाना रूमी, जो एक मुस्लिम संत थे, उनकी कहानी सुनाई। तो उस कहानी के हिसाब से ये था कि मौलाना रूम जो थे वो बहुत पढ़े लिखे बुल्ले शाह की तरह ही वो मस्जिद के काजी थे, उनके पिताजी भी थे, और वो लोगों का न्याय करते थे, लोगों को ज्ञान देते थे। तो ये उस समय की बात है जब मौलाना रूम को पूरा गुरु अभी नहीं मिला था। मौलाना रूम के गुरु थे शमस तबरेज़, जो काफ़ी बाद में जाकर के उनको मिले। तो उनसे मिलने से पहले की बात है कि जिस गांव में वो रहा करते थे, जिस जगह में रहा करते थे, वहाँ पर एक चरवाहा था जिसके पास कुछ भेड़ें और कुछ बकरियाँ थी, और उनको चराने के लिए उसे हर रोज़ नदी के पार जाना पड़ता था, क्योंकि जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे कोई इतनी अच्छी चारागाह नहीं थी, इतनी ज़्यादा घास का इंतज़ाम नहीं था, घास वहाँ पे उगती नहीं थी। तो उसको रोज़ अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के नदी पार जाना पड़ा करता था, और जाने के उसके 2 पैसे लगते थे और आने के 2 पैसे लगते थे। तो रोज़ाना 4 पैसे तो उसके उसी में खर्च हो जाया करते थे। उन भेड़ बकरियों से इतनी ज़्यादा आमदनी होती नहीं थी,
तो वो बेचारा हमेशा ही कर्जे में डूबा रहता था और बड़ा दुखी रहता था। तो एक दिन किसी ने उसको ये कहा कि तुम मौलाना रूम के पास क्यों नहीं चले जाते, वो बड़ा समझदार है, आलिम फाजिल है, लोगों के बड़े न्याय करता है, लोगों को सलाह देता है, शायद वो भी तुम्हारे ये जो तुम्हारा जो मसला है, जो तुम्हारी समस्या है, उसका कोई हल बता दे। तो वो गया तो मौलाना रूम को जब उसने ये बताया, अब वो बेचारा भोला भाला आदमी था, तो उसने तो यही समझा कि भी ये तो बंदा रब का बंदा है, तो जो ये बात बोलेगा अच्छी बोलेगा और मेरे फ़ायदे की बोलेगा, और यही उसको बताया भी गया था। तो जब उसने जाके मौलाना रूम को ये बोला तो मौलाना रूम उसको देख करके हंसे। उनके दिल में ख्याल आया कि कितना बोला आदमी है ये, मैं इसके कैसे पैसे बचा सकता हूँ। नदी पार इसने जाना है, तो भाई नदी पार जाने के लिए तो रास्ता तो वही है। फिर भी पता नहीं क्या हुआ, उनके मुंह से ये निकला कि कोई बात नहीं, अल्लाह जो है वो सबका मालिक है, तुम ऐसे किया करो, नाव को छोड़ो। तो मैं ना बिस्मिल्लाह करते हुए, वो कहते हैं ना बिस्मिल्लाह व रहमान व रहीम, के भगवान के नाम में, भगवान जो सबसे बड़ा बड़ा दयालु है उसके नाम में मैं ये करने लगा हूँ। तो कहते हैं बिस्मिल्लाह करके तुम नदी के अंदर चले जाया करो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के, और आगे अल्लाह रखा है, अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। अब इस बात को उस चरवाहे ने ये समझ लिया कि भाई उन्होंने मुझे ये कहा है कि मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जो भी मेरा ये कलमा है जो मुझे मिला है, इसको जपते हुए मैं पानी के अंदर से पार हो जाऊंगा। तो वो पूरी श्रद्धा के साथ में गया और उसने वैसे ही जैसे बताया गया था, मौलाना रूम ने बताया, उसने बिस्मिल्लाह करी और वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के बड़ी आसानी से वो नदी पार हो गया। जब नदी पार हो गया बड़ा खुश हो गया कि मेरे 2 पैसे बच गए। उसने सारा दिन बकरियों को वहाँ पे चराया और शाम को जब वो वापस आने लगा उसने फिर दोबारा वही किया और फिर उसने अपने 2 पैसे बचा लिए। तो उसका ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। एक दिन जब वो शाम को वापस आ रहा था तो वहाँ पर मौलाना रूम भी थे, वो भी वापस अपने गांव आ रहे थे, उन्होंने भी नदी पार करनी थी, लेकिन क्योंकि शाम का समय हो चुका था और जो नाव वाला नाविक था वो अपना काम ख़त्म करके जा चुका था, अपनी जो नाव थी उसको उल्टी करके रख चुका था। तो मौलाना रूम जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भाई अब तो लेट हो गया है, अब मैं नदी कैसे पार करूँगा। तो इतने में वो चरवाहा अपनी भेड़ बकरियाँ लेकर के आया। तो मौलाना रूम ने उसको कहा कि भाई तू तो लेट हो गया, अब नदी कैसे पार करेगा तू। वो कहता है वैसे ही करूँगा जैसे आपने मुझे बताया। कहता है वो क्या। कहता है देखो आ जाओ, आप भी आओ। उसने वैसे ही मौलाना रूम की बताई हुई बात के हिसाब से, जो बिस्मिल्लाह जैसे वो रोज़ करता था, उसने वो बिस्मिल्लाह की, अपना कलमा पढ़ा, अपना सिमरन जो था वो किया और वो अपनी भेड़ बकरियों को लेके पानी में उतर गया और वो आगे पार होने लगा। और उसने पीछे मुड़ करके आवाज़ मारी कि मौलाना साहब आ जाओ, आप भी आ जाओ, शाम हो गई है, चलो घर चलते हैं। अब मौलाना रूम देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या हो रहा है, ये बंदा कैसे पानी के ऊपर ऐसे जा रहा है कि जैसे ज़मीन के ऊपर बंदा चलता है। अब उनको शर्म भी आ रही थी कि भाई ये तो जा रहा है और ये मुझे कह रहा है कि भाई मैंने बताया है इसको, और वो मुझे कह रहा है कि आप भी आ जाओ। खैर वो अपना उन्होंने भी पानी के अंदर जब पैर रखा, अब उनको तैरना नहीं आता था, उनको डर लगने लगा। थोड़ा सा वो आगे गए, जब वो डूबने लगे तो ज़ोर से उन्होंने चिल्लाया बचाओ बचाओ मेरे को, बचाओ मैं डूबने लगा हूँ। तो इतने में वो चरवाहा फिर वापस आया और आकर के उसने उनको बचाया और उठा के अपने मोढे पे रख लिया, अपने कंधे पे रख करके वही बिस्मिल्लाह करते करते अपनी भेड़ बकरियों के साथ में मौलाना को भी उसने नदी से पार पहुंचा दिया। जब नदी के पार पहुंचे तो वो चरवाहे ने बड़े भोलेपन से उनको मौलाना साहब को कहा, मौलाना रूम को कहा कि मौलाना मुझे एक बात बताओ कि आपने मुझे ये तरीका बताया और मैं पार हो गया, इतने टाइम से मैं पार हो रहा हूँ, आप क्यों नहीं पार हुए। तो मौलाना रूम ने इसको कहा कि जो श्रद्धा तुझ में है वो मेरे में नहीं है। तो उस प्रेमी ने जो ये अपने इंटरव्यू का सारा जो था ये हम सब लोगों के साथ में शेयर किया, हम उसके बहुत आभारी हैं। हम बाबा जी के बहुत आभारी हैं कि इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी ज्ञान भरी बातें
बाबा जी ने हमें अपने जीवन में दी हैं। बाबा जी के आगे यही अरदास है कि हमें सुमति दें, हमेशा अपने चरणों में लगाए रखें, क्योंकि उनके चरणों के आश्रय के अलावा और कुछ भी नहीं है।